अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकास। आज लेकर आया हूँ मैं आपके पास एक नई एपिसोड। और ये मेरे पीछे आप देखिएगा, ये एक रोड है। ये एक रोड है, ये जाता है लाहौर की तरफ। ये एक रोड है, ये जाता है पिंडी की तरफ। और मैं आ रहा हूँ इस रोड से। आपको नहीं पता मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो इसके लिए आप मेरी पिछली एपिसोड देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं यहाँ कैसे पहुँचा। अच्छा, ये मैंने आपको 3 रोड बताए। अभी एक जो असल जगह जहाँ मैंने जाना है वो रोड है, वो सामने, वो जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं वो रोड है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलूँ और मैं आपको दिखाऊँ कि मैं आज आपको क्या चीज़ एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। हमारा रास्ता मंगला डैम की तरफ शुरू हो गया है। ये जीटी रोड पे दीने के मकाम पे राइट साइड पे मोड़ मिलता है। वहाँ से 17 किलोमीटर जो नेशनल अथॉरिटी का बोर्ड लगा है उसके मुताबिक 17 किलोमीटर का यहाँ से रास्ता है। रास्ता बिल्कुल कारपेटेड रोड बना हुआ है, रास्ता साफ है। आइए मेरे साथ चलिए देखते। इस टाइम मौसम बहुत खुशगवार है और बारिश का मौसम हो रहा है। बादल है, बहुत तेज हवाएं हैं। आपको मेरे साउंड में आवाज में शोर आ रहा होगा, हवा का महसूस हो रहा होगा, हवा बहुत ज्यादा है इस टाइम। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा होगा, मैं पिछले रोहतास किले से आ रहा हूँ। तो वहाँ पर इतनी शदीद गर्मी और इतना हफ्स था कि मुझसे वहाँ पर ठहरा नहीं जा रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से वो किला एक्सप्लोर किया और उसके बाद मैं बाहर निकल के एक स्टोर पर रुका हूँ जहाँ पे फ़ैन अपने सामने करके, और मैंने वहाँ पर अपने आप को रिलैक्स किया। तो अभी मैं ये मंगला की साइड पे मुड़ा हूँ और यहाँ पर इतनी ठंडी हवाएं, और आगे जो है वो मुझे जो नज़र आ रहा है वो सारे बादल के आसार नज़र आ रहे हैं कि मुझे उम्मीद यही है कि आगे कोई बारिश होगी, क्योंकि हवा भी जैसे मैंने पहले बताया ठंडी हो गई है। और जो मुझे वहाँ पे गर्मी का एहसास था जिसकी वजह से मेरा ये मंगला डैम का प्लान बना। Didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me. तो बारिश शुरू हो गई है। ये आप अगर मंगला डैम आते हैं ना, तो रास्ते में कहीं भी बाइक का स्टॉप का कोई जगह नहीं है ऐसी जहाँ पर बंदा सेफ साइड बैठ सके। ये एक पंप पे मैं खड़ा हुआ हूँ देखने के शायद बारिश जो है वो तेज़ होती है या रुकती है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ से ही मेरे राइट साइड पे एक मोड़ मुड़ता है जहाँ से हम मंगला डैम जाते हैं। तो ये प्लान हमारा बन गया है, मैं चल के रोड पे देखूँ। बारिश में ही सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम थोड़ा तमाम जो होता है है। वो मंगला तो का प्लान रास्ता ये है। है इस कि टाइम फुल पहले बारिश है। आर्मी कैंट में जो है वो ये मंगला इंडियन डैम के अंदर रिजॉर्ट है जाना मंगला था। हाई। तो अब जो है वो यहाँ पर फुल ही बारिश हो रही है, करीब ही मैंने थोड़ा सा पार्क है, स्टे किया है एक क्योंकि समझ वाटर से पार्क बाहर जो है, है बारिश एमजीएम का। रुकने तो का नाम वहाँ नहीं ले पर रही और जाके बहुत मंगला डैम ठंडी को हवा है। जिस एक्सप्लोर तरह करते हैं और फ्रिज आपको की मंगला हवा डैम होती के है, बारे में तमाम हिस्ट्री इतनी भी ठंडक बताते है। हैं। तो ठंडी हवाओं को एंजॉय करते हुए एकदम गर्मी से जो है वो मैं फुल ठंड में आ चुका हूँ, और ये डैम में आके मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि शायद बारिश हल्की हो। मैं इस टाइम फुल बारिश में जो है वो गीला हो चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी क्या कंडीशन हो रही है। मैं इस टाइम वेट कर रहा हूँ कि कुछ वेदर वो ठीक हो तो मैं आपको इसकी सारी जो है वो डैम की वीडियो दिखा सकूँ। मंगला डैम दुनिया के 20 बड़े डैम्स में शुमार होता है। मंगला डैम पाकिस्तान के 3 बड़े डैम्स में से एक डैम है। सितंबर 1960 के सिंध तास मुआहदे में पाकिस्तान को यह हक हासिल हो गया था कि वो सिंध, चनाब और झेलम का पानी अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है और तवानाई के हुसूल के लिए इनके ऊपर बंद या डैम भी बना सकता है। चुनांचे पाकिस्तान ने पहले मरहले में दरियाए झेलम और मंगला पर बंद बांधना शुरू किया और इन बंद की खुदाई का काम पाकिस्तान ने 1961 में शुरू कर दिया था। मंगला डैम को डिज़ाइन और सुपरवाइज़ लंदन की एक फर्म पर्टन एस बेनन ने किया।
और उसकी मदद करने वाला एक ब्रिटिश इंजीनियर जिसका नाम जेफरी बेनी था। इस डैम की ऊंचाई 147 मीटर यानी 482 तकरीबन फुट बनते हैं और इसकी लंबाई 3140 मीटर है यानी 10,302 फुट है। और इस डैम की कुल लागत 15,587 मिलियन रुपए यानी 1473 बिलियन डॉलर आई थी। इस डैम की फंडिंग वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की थी। ये डैम 1965 में तामीर मुकम्मल हो गई थी। इस डैम की तामीर के वक्त ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा डैम था। जब ये डैम तामीर हो रहा था तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर को ये आज़ादी दी थी कि वो इस डैम का पानी और इस डैम से बनने वाली बिजली को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम ये तामीर हुआ तो आज़ाद कश्मीर के तकरीबन 273 गांव जो है वो ज़ेरे आब आ गए थे और 1,10,000 लोगों को तकरीबन नकल मकानी करनी पड़ी थी इस डैम की वजह से। यही वो वक्त था कि जिस टाइम इधर के मकामी लोगों को इंग्लैंड का वर्क परमिट वीज़ा फ्री में पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। इसी वजह से मीरपुर को मिनी लंदन भी कहा जाता है और इंग्लैंड में कश्मीर की कम्युनिटी ज़्यादा है। 5 दिसंबर 1971 की जंग में जब इंडिया की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करके मंगला डैम को डैमेज किया था, जो कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ख़राब था, क्योंकि जंग के दौरान कभी भी पानी के ज़खायर को डैमेज नहीं किया जा सकता। 2004 में मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और ये प्रोजेक्ट 2009 में मुकम्मल हुआ था और इसके ऊपर कॉस्ट 101.484 बिलियन कॉस्ट आई थी। इसमें मंगला डैम की मज़ीद 30 फुट हाइट जो है वो बुलंद की गई थी। इस हाइट की वजह से मंगला डैम हर साल 12% बिजली ज़्यादा पैदा करेगा। जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तो इससे 40,000 लोग मुतासिर हुए थे। इन लोगों को तकरीबन 70 बिलियन रुपीस दिए गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये मंगला डैम के हवाले से वीडियो? उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी रही होगी। बारिश भी थी वीडियो में, वापस मैं अब जाने लगा हूँ तो देखें अब बारिश ख़त्म हो गई है और इंशाल्लाह अब अगली जो है वो इस्लामाबाद में ही स्टे होगा। तो नेक्स्ट अब मैं इस्लामाबाद में वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि अब हम आगे कहाँ मज़ीद ट्रैवल कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड मेरी पसंद आई होगी। चैनल को मेरे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।